बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली रिलेट करता है एनर्जी कन्वर्जन से। एनर्जी कन्वर्जन से मुराद ये होता है कि हम एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स जो फॉर्म हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, हम किसी एनर्जी को जो नेचर में हमें अवेलेबल होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग या अपने यूजेज के अकॉर्डिंग। तो अभी हम जो आज मेन हमने दो टॉपिक डिस्कस करने हैं बेसिकली। एक हमारे पास फर्स्ट में आएगा वेव एनर्जी, सेकेंड वन हमारे पास होगा टाइडल एनर्जी। नॉर्मली जो है वो हम इन दोनों को एक ही कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन आज जो है वो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हम एनर्जी कन्वर्जन से के प्रोसेस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसके फायदे हमारे पास क्या होते हैं, नुकसान हमारे पास क्या होते हैं या हमारे पास चैलेंजेस क्या होते हैं। तो बेसिकली इस एनर्जी को डिस्कस करने का मकसद ये है कि जैसे हम इस बात को अच्छे तरीके से इस बात से अवेयर हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है, हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते जा रहे हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें मूव करना पड़ रहा है किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। तो उनकी ही बेसिकली ये दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास रेडियल एनर्जी है और दूसरी हमारे पास वेव एनर्जी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारे पास वेव एनर्जी होती क्या है। वेव एनर्जी बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जो सी सरफेस के ऊपर हवा चल रही होती है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर करती है वेव्स को, बेसिकली वेव एनर्जी होती है। जो टाइडल एनर्जी होती है वो समथिंग एल्स होती है। वो हमें भी पता है कि मून और सन की जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से जो बल्जेस क्रिएट होते हैं उसके वजह से होती है। तो टाइडल एनर्जी उस वजह से होती है, जबकि वेव एनर्जी जो होती है, जो हवा चल रही होती है सी की सरफेस पे, वो विंड को जब वेव्स में कन्वर्ट कर देती है तो उसको हम वेव एनर्जी कहते हैं। तो वेव एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास कन्फ्यूजन वाला, वो तो क्लियर हो गया कि इसमें क्वाइट डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो वेव्स होती हैं ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ओशन में काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ जो है ये मूव करती हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर भी होती हैं, लॉन्गर भी होती हैं, जो सी सरफेस के ऊपर ये ब्लो करती हैं, ठीक है। तो अब जो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं कि जैसे जितना बड़ा समंदर होगा, जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, उतनी ही वेव्स जो है वो फास्टर और पावरफुल होंगी। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है सी साइज पे, ठीक है, कि समंदर का जो है वो साइज के हिसाब से क्या यहाँ पर लाई करता है। अगर तो वो छोटा है, कम है, तो ऑब्वियसली बात है जो वेव्स हैं वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है। अगर सी जो है वो काफ़ी पावरफुल है तो ऑब्वियसली इसकी वेव्स भी काफ़ी पावरफुल होंगी। एरिया ज़्यादा होगा, वेव्स हैं वो लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होंगे। तो अभी हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस में इसका क्या आ जाएगा, पहला जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल से मुराद ये कि हम कभी भी इस ये रन आउट नहीं होगा, ठीक है। नेचर में ये हमें ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का देखें तो वो रनिंग आउट हो रहे हैं, तो ये जो है ये हमेशा नेचर में प्रेजेंट रहेगा। दूसरी बात ये कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स में कोई हार्मफुल गैसेस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, कोई ना कोई पोल्यूशन क्रिएट हो रही होती है बैक एंड पे। तो इसमें ये है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसका आपको कोई इस तरीके से कोई गैसेस और कोई वेस्ट और इस तरह से कोई भी जो पोल्यूशन है वो आपको इसमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके फायदे मजीद देख लेते हैं कि ये इसकी एनर्जी जो होती है फ्री होती है। मीन्स टू से आपको इसकी कोई रनिंग कॉस्ट नहीं होती, आपको सिंपल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं कि जो उस एनर्जी को वेव एनर्जी को कन्वर्ट कर सके आपकी डिजायरेबल। जैसे फर्ज करें अभी आजकल जो हमारा मेन फोकस होता है, जो हमारा यहाँ पर भी पर्पज है, वो हम इलेक्ट्रिसिटी में इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें ये है कि हमें कोई इसमें फ्यूल नहीं यूज करना पड़ेगा, तो इसकी जो है वो रनिंग कॉस्ट तो ऑलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास जो हमारे एक्सपेंसेस आएंगे वो हमारे मेंटेनेंस पे आएंगे और इसके कैपिटल कॉस्ट में आएंगे, ठीक है। तो उसमें इन रिटर्न जो है वो हमारे पास कोई वेस्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये एनर्जी हमारे पास ऑलमोस्ट फ्री है। तो ऑपरेट और मेंटेनेंस पे भी इसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा इकोनॉमिकल भी है और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। ऑब्वियसली ये हमसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिमांड नहीं कर रहा बल्कि दे रहा। अब ऑब्वियसली बात है हर चीज़ का कोई फायदा है तो उसके ऑन द अदर साइड कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये लोकेशन पे बेस करता है। लोकेशन पे बेस करने का ये मतलब है कि अगर तो कोई मतलब
सूटेबल लोकेशन है तो ये अवेलेबल जस्ट वहीं पे है, ठीक है। मतलब इतनी हैवी अमाउंट में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती कि हम उसको ट्रांसमिट करके जैसे हम तब के रिमोट एरियाज में इसको भेज सके जहाँ पर ये लोकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये पावर प्लांट जो है वो जस्ट आपको ओशन के करीब ही नजर आएंगे और वहीं पर ही आप डायरेक्टली इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप इसकी पावर को ट्रांसमिट करके किसी और जगह पे नहीं भेज सकते, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये मेरीन इकोसिस्टम जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मीन्स टू से ये मेरीन लाइफ जो होती है उसको नुकसान पहुंचाता है। वो जो एनिमल्स होते हैं उसके करीब रह रहे होते हैं वो सारे के सारे जो है वो उनके लिए ये नुकसानदेह होता है, या उनके इको जो उनका जो सिस्टम होता है जिसको जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं उसको ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सूटेबल नहीं रहने देता, ठीक है। तो इसका मजीद जो है वो हम देख लेते हैं कि ये एक चीज इसकी बड़ी मैटर करती है वो ये कि समटाइम्स जैसे हवा बहुत ज़्यादा चल रही होती है, ठीक है। बादल या बारिश का मौसम होता है तो उससे पहले जो है वो हवा, या वैसे नॉर्मली जब कभी तूफान आ जाता है समंदर में या वैसे, तब जो है इसकी वैल्यू जो है एनर्जी देने की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देता है। और जब समटाइम्स हवा नहीं चल रही होती तो इसकी आउटपुट जो है वो नहीं। मीन्स टू से हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं देता। इसकी वैल्यू जो है वो किसी टाइम बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और किसी टाइम हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इतना ज़्यादा जो है वो कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, अनप्रिडिक्टेबल होता है। दूसरी बात है कि इसको आपको यूज करने के लिए कोई ना कोई सूटेबल साइट चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो कहीं पर भी इसकी साइट जो है वो आप चूज कर लें और उसमें आप अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपको वहां पर ऐसी जगह चूज करनी पड़ेगी जहां पर वेव जो है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग हो। मीन्स ऐसा ना हो कि आप वहां पर इंस्टॉल करते हैं अपने जो पावर प्लांट्स है और उसके बाद जो है वहां पर वेव से स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो सारा आपकी बिजनेस जो है वो बेकार जाएगी। तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा वर्क करने के बाद, ठीक है, सूटेबल साइट चूज करनी होगी ताकि वहां पर कंसिस्टेंटली वेव जो है वो स्ट्रॉन्ग आए। दूसरी बात ये कि ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको ओशन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ऐसी मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसे पावर प्लांट यूज़ करने पड़ेंगे कि जो कि बहुत रफ वेदर को भी के साथ भी विथस्टैंड कर जाएं। मीन्स ये कि ऐसा ना हो कि जैसे ही समंदर में तूफान आता है या कोई और वेदर में चेंज आता है तो वो जो है वो आपकी मशीनरी जो है वही सस्टेन ना करे वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको उसको भी ऐसा ही चूज करना है, इतना काबिल उसको बनाना है कि वो रफ वेदर को बेयर कर सके। दूसरा, अगर हम इसको दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू सोलर और विंड एनर्जी से काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो इसका कुछ जो है ये ग्राफ में इसका कुछ कंपैरिजन करके आपको बताया हुआ है साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये कि बाकी जो है फोसिल बेस्ड आपके पास की एनर्जी जो है वो आप 85% लेते हैं, फिर न्यूक्लियर पे आप 8% लाई करते हैं, हाइड्रो पे 4% है और लेस देन 4% आप सोलर पे यूज़ करते हैं। ये यूएस के डाटा है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो आपकी असाइनमेंट है, देख लीजिएगा कि वैसे तो हमारे यहाँ जो है वो ना होने के बराबर ही इसकी अगर होती भी है यूज़, इसकी रेशो तो वो बहुत ही कम होगी। अब बात आती है डिवाइसेस की कि हम अगर वेव एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी डिवाइसेस जो है उनको इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये इनकी कुछ लिस्ट बताई हुई है, 3 से 4 डिवाइसेस हैं यहाँ पर जो हम नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेरी कर जाती हैं आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कि आपको मतलब किस हिसाब से एनर्जी आपको चाहिए, कितनी चाहिए और ऑफशोर चाहिए, इनशोर चाहिए, ये जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। आप इनको वन बाय वन ऑब्जर्व करके आप इसको देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ पर इसको यूज, जैसे फर्स्ट करें आप ऑसिलेटिंग वेव सर्च कन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो ऑसिलेटिंग वेव सर्च कन्वर्टर में ये इसमें इसको आप ऑफशोर पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये आपके पास बेसिकली डिवाइस है, ये ऑसिलेटर है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी सर्च जो है, सर्च वेव जो वो आएगी यहाँ से इसको फ्लो करके यहाँ पर एक तरह से ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट के तौर पर ही ये यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पानी चला जाएगा, उसके बाद पानी जो है वो वापस यहाँ से समंदर में रिटर्न होगा। तो यहाँ पर पेल्टन व्हील जनरेटर लगा हुआ होगा, ठीक है। इसकी इस वाली जो मोशन होगी यहाँ से हम जैसे नॉर्मली हम हाइड्रो पावर प्लांट में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराते थे, बिल्कुल उसी प्रोसेस से यहाँ पर जो है वो हम इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करा लेंगे। दूसरा हमारे पास यह है ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम है। वाटर कॉलम में क्या होता है कि जब भी
वेव आती है तो जैसे ये पानी जो है वो ऊपर को जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब पानी इस तरह से वेव के साथ ऊपर को जाए तो कि यहाँ पर हवा का प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हवा का प्रेशर जो है जब जैसे ही ज्यादा होगा वहां पर ये इस टरबाइन को मूव कराएगा। एयर टरबाइन जो है ये मूव करेगी तो आगे जनरेटर को ऑपरेट कराएगी, जनरेटर से जो है उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये है, इसमें भी ये इसमें जो है वो टरबाइन जो है यहाँ पर हम एयर टरबाइन यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम जो है वो दूसरी टरबाइन यूज करें। इसका पर्पस भी यही होगा कि ये पानी जो है वो इस तरह से जब जाएगा तो इसको टरबाइन को मूव कराएगा। ठीक है, जब इस तरह से ये वेव जब इनसाइड जाएगी तो इस टरबाइन को मूव कराएगी, फिर जब वापस आएगी तो एयर का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो ये एयर को सक बैक कर लेगी, तो भी इसकी मूवमेंट होगी। मींस पहले इसकी मूवमेंट अगर इस साइड पे अपवर्ड को जा रही थी, फिर इसकी मूवमेंट जो है वो इस तरह से इस साइड को जाएगी। ओवरटॉपिंग डिवाइस भी होती है। ओवरटॉपिंग डिवाइस में ये भी हमारे पास एक दूसरा वे होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि जब वेव आती है इस तरह से तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बिल्ड किया हुआ होता है। ठीक है, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये फिक्स नहीं होती, ये ऊपर ऊपर ये वाली जो डिवाइस होती है या ये जो टरबाइन होती है ये ऊपर ऊपर इसके फ्लोट करी होती है सरफेस के ऊपर। तो इसमें होता है कि जैसे ही वेव आती है तो वो पानी ऊपर को आता है, यहाँ से भी आ जाता है पानी और यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, तो अब पानी जो है वो यहाँ पर जमा हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ से पानी के जाने के लिए यहाँ पे रास्ता प्रोवाइड किया, तो जैसे ही पानी यहाँ से बाहर को जाएगा तो जो है ये टरबाइन जो है वो ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो इसके ऑपरेट करने से फिर जो है वो हम इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरा भी एक वे है हमारे पास, इसमें भी हम ये भी तकरीबन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरह का ही होता है। इसमें जैसे ही जब इसमें दो रास्ते होते हैं, जब वेव आती है इस तरह से हम इसमें कोई रिजर्वायर या यूज नहीं करते, हम सिंपली इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं वेव के रास्ते में। तो जब वेव आती है इसको इस तरफ आती है तो भी इसको ऑपरेट कराती है, तो जो होता है ये हमारे पास ये जो वेव एनर्जी होती है ये इसको मूव कराती है टरबाइन को, टरबाइन मूव करती है तो जनरेटर जो होता है वो उसको ऑपरेट कराते हैं, जनरेटर जो होता है फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से पहले वेव का जो वे था वो इस साइड पे था, दूसरी बार जो है वो जब वेव इस तरह से जाएगी और फिर वापस आएगी तो इसका जो है वो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, अगेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में टाइडल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जो है ये टाइड्स है, ये वेव नहीं है। अब जो है इसके बेनिफिट्स जो है वो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में जब हम कंसीडर करते हैं तो हम ओशन वेव एनर्जी को क्यों कंसीडर करते हैं, तो इसकी मेन रीजन ये है कि हमारे पास ये 24/7 जो है वो अवेलेबल होती है सारे दिनों में 365 डेज में। वजह इसकी ये है कि जैसे अगर हम सनलाइट की बात करते हैं, पीवी बेस्ड एनर्जी सिस्टम्स की बात करते हैं तो वो रात को हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। जब मौसम खराब होता है, बादल होते हैं, तब भी हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। इसके अलावा दिन के डिफरेंट हिस्सों में जैसे मॉर्निंग में और इवनिंग में भी उसकी जो है अवेलेबिलिटी जो है उसकी रेशो में कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है अगर हम इसको सही तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें वेव्स जब आती हैं, ठीक है, तो उसके साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उसको भी हम विंड की काइनेटिक एनर्जी को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या हमारे पास एक हाइब्रिड सिस्टम भी होता है जिसको हम एनर्जी मिक्स बोलते हैं। तो हम टाइडल और इसको विंड एनर्जी को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ओशन की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास एक अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का वे होता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक वेव एनर्जी वाला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे टाइडल एनर्जी को।